स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी तक हमने 1 से लेकर के 3 जो लेक्चर हुए हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे अपनी बुक में से। अब हम आगे की यूनिट्स को लेते हैं। अब हमारी आती है सेवेंथ यूनिट में क्या है, डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन। हमें यहाँ पे जीन के बारे में लिखना है कि हम जीन से क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में भी आप बता सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो आप यहाँ पे हल्की हल्की डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन गिव इट्स क्लासिकल एंड मॉडर्न कंसेप्ट। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम भी बताया था कि क्लासिकल और मॉडर्न कंसेप्ट में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमने जो क्लास में किया था बिल्कुल वही इसके अंदर भी डिफाइन कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इंट्रोजेनिक क्रॉसिंग ओवर ऑन आर सेकेंड लोकस इन T4 फेज। इसको हम बेंजर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों, ये जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में क्या तो शॉर्ट नोट में पूछ ले या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ले, है ना, या फिर लॉन्ग में पूछ ले, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता जरूर है। अगर कंटिन्यू साल में नहीं आता है ना, तो एक साल छोड़ के एक साल में आता जरूर है। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा, जैसे मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को समझा के रखा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देन थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द क्लासिकल कंसेप्ट, जीन कंसेप्ट। Then fourth question is write an essay about molecular basis of gene interaction. यहाँ को molecular base के ऊपर ज्यादा emphasis करना है, तब हमको जीन के इंटरेक्शन के बारे में डिफाइन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द बेंजर्स वर्क इन आर सेकेंड लोकस इन T4 फेज। देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और ऑप्शन लगभग बराबर सही है, ठीक है ना। मतलब है कि बेंजर एक्सपेरिमेंट वाला जो पूरा टॉपिक है, जैसे भी मैंने दिया हुआ है, वो बिल्कुल अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट यूनिट इज एट्थ यूनिट में से एक क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में जरूर मिलना है आपको, फिजिकल म्यूटेशन के ऊपर या फिर केमिकल म्यूटेशन के ऊपर। अगर हम इसको बीएससी के बजाय एमएससी के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो उनके लिए मैं बता दूं, इसके अंदर आपको जो इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ह्यूमंस के लिए, उसमें से काफी ज्यादा आया हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं जब एमएससी का सिलेबस डिस्कस करूंगी वहां पे बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, हमको उसकी डेफिनेशन बतानी है। और जो मैंने फ्लो चार्ट आप लोगों को दिया है ना, वो फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। मैं सच बोल रही हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उससे आपको एक तो याद भी हो जाएगा, याद की हुई चीजें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कर पाएंगे, ठीक है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशन विथ एग्जाम्पल। और हमें यहाँ पे फिजिकल और केमिकल म्यूटेशन के बारे में डिटेल में देना है, जो कि मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ क्लास में। देन डिस्कस द रोल ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में म्यूटेशन का क्या रोल है। व्हाई इंड्यूस म्यूटेशन डिड नॉट प्रूव इक्वली यूजफुल फॉर एनिमल ब्रीडिंग। ये क्लास में कराया जा चुका है और मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी इसको मार्क करवाया था, वहां से आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूटेशन। Differentiate between spontaneous and induced mutation. Describe the role of induced mutation for economic benefit of humans. ये क्वेश्चन एज इट इज कई बार पूछा गया और इसका सॉल्यूशन भी मैंने बिल्कुल इसी फॉर्म में आप लोगों को दिया है, तो आप लोग वहां से जरूर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशन, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एंड म्यूटेशंस। फिर आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट इज 9th यूनिट। इसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस से क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं, उसके एग्जांपल के साथ में आप बता दीजिएगा। डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो हमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस के बारे में बताना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में जो वो सर्कल वाला एग्जाम्पल देके बताया ना आप लोगों को, वो बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पे डिस्क्राइब करके आ सकते हैं, ठीक है, मिराबिलिस जलापा वाला। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द सेम बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डाल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट वाला डाल सकते हैं, कापा पार्टिकल्स वाला डाल सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। देखिए बिल्कुल जो ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल यही यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्क्राइब प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट एंड आइजोपा इनहेरिटेंस इन कोन। आइजोपा इनहेरिटेंस बैचलर्स में बहुत कम देते हैं, लेकिन मास्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 o'clock में वही है जो क्लोरोप्लास्ट वाला समझाया था, ये ऐसे रिंग एग्जाम के। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन
एविडेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन ईस्ट, ये मास्टर्स में भी काफी पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट इन इनहेरिटेंस विद एग्जाम्पल एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन स्नेल, ये क्लास में एग्जांपल्स के साथ बताए हुए हैं। जो आप लोगों को फ्लो चार्ट में समझाया हुआ है ना, उसी फॉर्म में आप करके आइएगा, देख लेना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कापा पार्टिकल वाला भी, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस वाला भी, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट इज 10th। इसके अंदर पेडिग्री एनालिसिस के बारे में दिया हुआ है। पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो भी वीडियोस मैंने आपके साथ में शेयर की हुई हैं, उन वीडियोस को जरूर एक बार देख के चले जाइएगा, आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सिंबल इंडिकेटेड बाय एरोस, जो यहाँ पे एरो से जो सिंबल दिए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन पेडिग्री, द फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस ऑफ मायोपिया इन ह्यूमन। By analyzing the given pedigree, predict whether the disorder is inherited as a dominant or recessive trait. हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो पेडिग्री का जो हमें एक चार्ट दिया हुआ है, वो जो डिसऑर्डर है इनहेरिटेंस का, वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। बेस्ड ऑन योर प्रेडिक्शन इंडिकेट द मोस्ट प्रोबेबल जीनोटाइप ऑफ ईच इंडिविजुअल, और यहाँ पे जो भी जीनोटाइप आएंगे उनको हमको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 11th यूनिट। 11th यूनिट में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस इन डिटेल the Hardy-Weinberg law describing all the assumptions considering therein। ये as it is आपके नोट्स में है, जितना आपके नोट्स में दिया है आप उतना ही सिर्फ करके भी आएंगे तो भी आपको बिल्कुल अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब Hardy-Weinberg law, what are the conditions when this law is applicable, give applications of Hardy-Weinberg law। ये भी आपको, मतलब वो जो नोट्स है उसके अंदर ये तीनों क्वेश्चन बड़े आराम से आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जो पेंगुइन वाला जो एग्जाम्पल आप लोगों को देखे रखा है, आप सिर्फ उतना भी करके जाएंगे तो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आज हमारी सारी की सारी यूनिट्स खत्म होगी। हमारा पूरे सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे 1 से लेकर के 4 तक के जो लेक्चर्स हैं उनमें खत्म हो गए, पूरे हो गए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब यूनिट वाइज सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल है, आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज 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 डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।